हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ एलसीएम की बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक। तो आज हम दोनों तरीके से अपना एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार मेथड से भी मैं आपको बताने वाला हूँ एलसीएम के चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके लिए 15, 20। ठीक है, एलसीएम का मीन्स तो सभी को पता होगा। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल मीन्स जो उसका किसी भी नंबर का टेबल होता है। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल्स निकालूँ 15 के, तो 15 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 15 की टेबल में आता है। तो 15 की टेबल में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं? 15 की टेबल आती होगी 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 डैश डैश। इस टाइप से हम टेबल लिख सकते हैं आगे भी। एंड देन 20 के होते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160। इस टाइप से हम टेबल लिख सकते हैं। टेबल हमने छोटी क्लासों में तो 10 तक ही लिखते थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम टेबल जहाँ तक मर्जी होती है वहाँ तक बना लेते हैं, जब तक हमें कॉमन मल्टीपल्स ना मिले। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों मल्टीपल्स में कॉमन क्या है। तो कॉमन की मैं बात करता हूँ, हमारे पास कॉमन है दोनों में 60 और कॉमन है हमारे पास 120। ठीक है, तो हमें दो कॉमन मल्टीपल्स दिखे हैं, तो ये हमारे थे कॉमन मल्टीपल्स 60 एंड 120। बट हमें चाहिए है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो 60 और 120 में छोटा कौन है? छोटा हमारा है 60। तो ये 60 हमारा हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हम लगाते हैं छोटी क्लासों में। फिर हम देखते हैं दूसरा हमारा तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो उस मेथड से ही मैं आपको बताता हूँ। तो अभी उस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें हम करते हैं 15 के फैक्टर। 15 हमारा किससे कट रहा है? प्राइम फैक्टर में 3 से कटता है। 3 5 सा एंड फिर 5 से काटेंगे 5 1 सा। ऐसे 20 के फैक्टर करेंगे। 20 हमें प्राइम नंबरों से ही काटना है। तो 20 हमारा किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 10 सा एंड 2 से फिर से कट हो रहा है 2 5 सा एंड देन ये हमारा 5 से कट हो रहा है। तो ऐसे हम काट लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम फैक्टर लिखते हैं इनके। 15 का फैक्टर है हमारा 3 एंड 5 एंड 20 के फैक्टर से हमारे 2 एंड 5। ये हमारे 20 के फैक्टर हैं। ठीक है, जब भी हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें देखना है कि हमारा कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, दोनों में हमारा नंबर क्या है? 5 है। जो हमारे दोनों में रिपीट होता है उसको हम एक बार लिखना होता है, उसको डबल बार नहीं लिखना है। 5 दोनों के पास है तो 5 को हम एक बार लिखना है। फिर हमारा जो भी रिमेनिंग बचे हुए उन सबको लिख लेना है। यहाँ पे हमारा क्या बचा है? 3 बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा है? ये 2 एंड 2 बचा है। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 2 30, 2 60। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये मेथड भी हमारा आंसर वही आएगा। तो देख लेना, इस मेथड ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और वो था हमारा बेसिक मल्टीपल्स वाला मेथड। तो हम दोनों टाइप से कर सकते हैं। फिर अब मैं आपको बताता हूँ हमारा शॉर्ट तरीका जो हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम आते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे। तो शॉर्ट ट्रिक में हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं जल्दी से सेकेंडों में। तो इसके लिए हमें देखना होता है, हमारे दो नंबर देख के 4 एंड 12। तो हमें देखना है इसमें जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा क्या वो छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है। हमें इस केस हमें चेक करना है, 4 से डिवाइड करके देखना है क्या 4 से हमारा 12 कट रहा है। अगर 4 से हमारा 12 कट रहा है तो वहाँ पर हमारा एलसीएम 12 ही होगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपके दो नंबर लिखे 4 और 12। ठीक है, आपको देखना है स्मॉलर नंबर से क्या 4 से आपका 12 कट रहा है। अगर वो कट रहा है तो 12 ही हमारा वहाँ पर एलसीएम होगा। ठीक है, ये था हमारा एलसीएम, इसका 12 आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा है 4, 8, 12। अब यहाँ पर हमें देखना है सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 12 है और हमें छोटे नंबरों से काटना है। 4 से हमारा 12 कट जाएगा तो इसका तो एलसीएम हो जाएगा 12। क्या 8 से हमारा 12 कटेगा? यहाँ 8 से 12 नहीं कट हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन आए तो 12 के हमें मल्टीपल्स लिखना है। 12 की टेबल में क्या आता है? 12 1 सा, फिर 12 2 सा 24 आता है।
12 तो नहीं कट रहा था क्या, अब 8 की टेबल से 24 कट रहा है, तो यहाँ पर 8 की टेबल से हमारा 24 कट रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा एलसीएम होगा 24। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे कि 8 एंड 12 यहाँ पर हमारे दो नंबर थे, 12 की टेबल से ये 8 हमारा, 8 से हम 12 को नहीं काट सकते हैं, तो हमें जो भी हमारा बड़ा नंबर लिखा होगा हमें उसके मल्टीपल्स लिख लेने होते हैं। 12 के मल्टीपल्स 12, 24, 36 टाइप से हमारे हो जाते हैं। बट क्या हम देखते हैं 8 से 12 नहीं कटता, क्या 8 से 24 कटेगा, 8 से 24 कट जाएगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूँगा हमारा बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर हमारा 12 है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं क्या 2 से 12 कट जाएगा, हाँ 2 से 12 कट जाएगा, तो उसको आपको हटा देना है। क्या 4 से 12 कटेगा, तो 4 से 12 भी कट जाता है, तो हम इसमें भी 4 को हटा देंगे। क्या 6 से 12 कट जाता है, तो यहाँ पर 6 से 12 भी कट जाता है, 6 1 6 2 12 होता है, तो 6 से 12 भी कट जाएगा। ठीक है, अब फिर से बात आ गई हमारी 8 एंड 12 की, तो 8 से हमें डिवाइड करके देखना है 8 से 12 कटता है, नहीं कटता है, तो फिर से हमें क्या करना है 12 के मल्टीपल लिखने हैं, 12 1 12 2 24, 12 3 36। अभी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में 8 से 12 नहीं कटता है, बट 8 से हमारा 24 कट जाता है, तो हमारा 8 का एलसीएम पूरे का क्या होगा, इन सब का एलसीएम हमारा डायरेक्ट होगा 24। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये था हमारा तरीका, शॉर्ट ट्रिक जैसे हम करेंगे इन क्वेश्चनों को। मैं आपको और बताता हूँ कुछ नए नंबरों पर अप्लाई करके कि हम इसको कैसे करेंगे। इसमें बड़ा नंबर देंगे, बड़ा नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर बड़ा नंबर हमारा 24 है, हम चेक करेंगे क्या 4 से 24 कट जाता है, 4 6 24 कट जाता है, तो हमें इसको हटा देना है। क्या 5 से 24 कट जाता है, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 की टेल में 24 नहीं आता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमें 24 के ही मल्टीपल्स लिखने हैं। 24 के मल्टीपल्स क्या होते हैं जो कटते हैं, 24 2 48, 24 3 72, फिर 96 एंड ये 120। तो हमें पता है 5 से क्या होता है, 5 के लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तभी हमारा 5 से कटेगा। तो हमने देखा लास्ट में हमारा इसके पीछे क्या है, 0 है, तो ये हमारा 5 से कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हमारा क्या होगा 120 होगा। ठीक है, क्योंकि 24 की टेबल में हमारा 120 आता है जो हमारा 5 से कटता है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा यहाँ पर 120 होगा। सेकंड क्वेश्चन में फिर से देखता हूँ, सबसे बड़ा नंबर हमें पहले देखना है, बड़ा नंबर हमारा है 32। क्या हमारा ये 7 से कट होता है, नहीं होता है। क्या 8 से डिवाइड होता है, यहाँ पर 8 से कट जाता है, 8 1 जा और 8 4 जा, तो 8 को हम हटा देंगे। हमारे पास बचा अब 7 एंड 32, 7 32 कट नहीं होता है, तो मैं कहूँ यहाँ पर हमारे प्राइम नंबर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। 7 2 जा 14, 1 कैरी होगा, 7 3 जा 21 एंड 1 22, ये इसका हो जाएगा एलसीएम। जब भी प्राइम नंबर अगर हमारे आ जाते हैं तो हम वहाँ पे इस कंडीशन वहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं प्राइम नंबर के केस में। जैसे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहले मैंने बड़ा नंबर देखा 13, इसका तो मुझे अलग ही रखना है। फिर यहाँ पर हमारे तीनों नंबर डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 का देखते हैं। 12 के मैंने मल्टीपल निकाले, 12 24 36, इन दोनों का एलसीएम मुझे पता चल गया, हमारा एलसीएम क्या है 8 एंड 12 का 24 होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। तो 24 एंड 13 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, 13 एंड 24 का मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 जा 52, 52 का 2 5 कैरीज आएगा, 13 2 जा 26, 26 एंड 5 हो जाएगा हमारा 31। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो आई होप आज की क्लास में आपको एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद।